क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरब मुजरिम है और बहुत बड़ा मुजरिम है? क्यों मुजरिम है? जब से सऊदी अरब के हुक्मरानों ने हरमैन की जिम्मेदारी संभाली है, उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, हरमैन के नाम पर किसी से एक धेला, एक रुपया तक नहीं मांगा। वो आज तक अपनी जेब से, अपने तन, मन और धन से इस मुक़द्दस खिदमत में लगे हुए हैं। ये वो खुददारी और तौहीद पर मबनी खिदमत है, इसलिए मुजरिम हैं और बहुत बड़े मुजरिम हैं। लगता है सामीन व नाज़रीन, इस देवबंदी वहाबी को सऊदी अरब से कुछ ज़्यादा ही दिरहम व दीनार मिल गए हैं, इसलिए ये अपनी वीडियो में सऊदी अरब के कसीदे पढ़ रहा है और जिस अंदाज से पढ़ रहा है वो वाकई सुनने के काबिल है। मगर लगता है दीगर मामलात की तरह इस मामले में भी इस देवबंदी को सही इल्म हासिल नहीं है। लेकिन अगर ये अपने मौलवियों और उनकी किताबों को पढ़ लेता, मौलवियों को सुन लेता, तो ऐसी जुर्रत हरगिज़ न करता, बशर्ते कि इनके अंदर गैरत का पानी हो। मगर वो देवबंदी ही कैसा जिसमें गैरत हो। खैर, आइए आज की इस वीडियो में हम इसको इसके घर का आईना दिखाकर सऊदी अरब मुजरिम है या नहीं, और है तो किस दर्जे का, इससे आगाह करने का सामान करते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। बातिल करद करेंगे हम हैं बरेली वाले। सबसे पहले तो सामीन व नाज़रीन, आप इस देवबंदी के इस वीडियो क्लिप को ही मुकम्मल सुन लें, फिर उसके बाद इसको इसके घर का आईना दिखाया जाएगा और गौर से सुनें कि ये क्या क्या कह रहा है। क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरब मुजरिम है और बहुत बड़ा मुजरिम है? क्यों मुजरिम है? इसलिए मुजरिम है कि यहाँ कब्रों की पूजा नहीं होती, यहाँ दरगाहों के ऊपर चादरें नहीं चढ़ाई जाती, यहाँ दरगाहों और मज़ारात का वजूद नहीं है और यहाँ शिर्क का कोई मज़ाहिर मौजूद नहीं है। यहाँ ना सहाबा की कब्रें पूजी जाती हैं और ना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर कोई सजदा करने की जुरात कर सकता है। सऊदी अरब इसलिए भी मुजरिम है कि यहाँ दरगाहों की रोटियां नहीं खाता, दरगाहों पर बड़ी बड़ी देगें पकाकर और नजरानों के नाम पर लोगों से पैसे नहीं बटोरता। हकीकत तो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरी दुनिया के मुसलमान अपनी जान व माल कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। अगर सऊदी अरब एक बार भी आवाज़ लगा दे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार या हरमैन शरीफैन के नाम पर कुछ देना है, तो पूरी दुनिया के ममालिक अपने ख़जानों के दरवाजे खोल देंगे और सऊदी अरब बैठे बिठाए अरबों का मालिक बन जाएगा। लेकिन तारीख गवाह है कि जब से सऊदी अरब के हुक्मरानों ने हरमैन की जिम्मेदारी संभाली है, उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, हरमैन के नाम पर किसी से एक धेला, एक रुपया तक नहीं मांगा। वो आज तक अपनी जेब से, अपने तन, मन और धन से इस मुक़द्दस खिदमत में लगे हुए हैं। ये वो खुददारी और तौहीद पर मबनी खिदमत है, इसलिए मुजरिम हैं और बहुत बड़े मुजरिम हैं। सामाइन, इस वहाबी देवबंदी ने जो कसीदे पढ़े हैं सऊदी अरब की शान में, वो तो आपने सुन लिया है। लेकिन सऊदी अरब, वहाँ के हुक्मरान मुजरिम है या नहीं है, मैं अपनी तरफ से अगर कुछ कहूँ तो देवबंदियों को तकलीफ़ हो सकती है। लिहाजा मैं इनके घर की किताब सबसे पहले पेश करता हूँ, फिर उसके बाद इसके मौलवी को भी पेश करूँगा। तो सबसे पहले देखिए, ये किताब देवबंदियों के इमाम अहले सुन्नत हैं, सरफराज गखड़वी। ये उन्हीं के मलफूज़ात पर मुश्तमिल किताब है जिसका नाम है मलफूज़ात इमाम अहले सुन्नत, और इस किताब के सफ़ा नंबर 182 है। देखें, इस पर उन्वान में है सऊदी शहज़ादों का हाल, और आगे लिखा हुआ आप साफ साफ देख सकते हैं कि वल कुफ़ारा औलिया, और दूसरे काफिरों को भी दोस्त ना बनाओ, लेकिन सऊदी शहज़ादों का हाल देखो कि अपने बचाव और ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ की खातिर 1 लाख के करीब अमरीकी फ़ौज अपने इलाक़े में बिठाई हुई है और उसका सारा ख़र्चा बर्दाश्त करते हैं। वहाँ के उलमाए हक़ ने ये आयतें पढ़ीं और जुमों में तकरीरें की कि हमारा वो मुल्क है जिसमें कुरान पाक नाजिल हुआ और ये इस्लाम का मंबा और चश्मा है। अल्लाह ताला ने यहूद व नसारा के साथ दोस्ती से मना फरमाया है और तुमने उनको घर लाकर बिठाया है और उनका ख़र्चा भी बर्दाश्त करते हो। और उन उलमा ने यह मुतालबा भी किया कि हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खिलाफत का सिलसिला राइज फरमाया था और तुमने बादशाहत कायम की हुई है कि बाप गया तो बेटा बादशाह, बेटा मर गया तो पोता बादशाह। और खिलाफत ये होती है कि मुल्क में जो सबसे अच्छा आदमी हो वो अमीर है, अगर वो मर जाए तो फिर मुल्क में जो सबसे अच्छा हो वो अमीर होगा। तो मुतालबे ने जलती पर तेल का काम किया और ये अल्फाज उनको बहुत चुभे कि ये तो हमारे गिरेबान में हाथ डाल रहे हैं। उन उलमाए हक़ को गिरफ़्तार कर लिया गया। ये सैकड़ों उलमाए हक़, जिनमें फ़ुक़हा, मुहद्दिसीन और अहलुल्लाह भी हैं, जेलों में डाल दिए गए, जिनमें से बाज़ अभी तक जेलों में हैं। किसी को 10 साल हो गए हैं,
کسی کو 6 سال ہو گئے ہیں، کسی کو 5 سال ہو گئے ہیں، کئی ایسے بھی ہیں جن کا علم نہیں ہے کہ کہاں ہے۔ حق کوئی بھی نہیں سنتا، اور یہ سب کچھ انہوں نے اپنے بچاؤ کے لیے کیا ہے کہ ہمارا اقتدار کوئی نہ چھین لے۔ اللہ تعالیٰ برائی سے محفوظ فرمائے، یہ انسان سے ایمان بھی لے جاتی ہے۔ تو بہرحال موالات یعنی قلبی دوستی کافروں سے بالکل جائز نہیں ہے، ممنوع ہے۔ تو سامعین و ناظرین، دیوبندیوں کے امام اہل سنت سرفراز گکھڑوی نے کیا کچھ کہا سعودیہ کے بارے میں، وہاں کے حکمران، وہاں کے شہزادوں کے بارے میں آپ نے سن بھی لیا، پڑھ بھی لیا ہوگا۔ اب آئیے ان کے مولوی کیا کہتے ہیں یہ بھی سن لیجئے، تاکہ اس دیوبندی نے جو سعودی کی شان میں، ان کی اندھی محبت میں انہوں نے جو قصیدے پڑھے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے یہ اس کو بھی پتہ چل جائے۔ تو اب سنیے ابھی حال ہی میں مرنے والے سلمان ندوی کے اس ویڈیو کلپ کو، اس بیان کو۔ حضرت شیخ صالح آل طالب نے مسجد حرام میں تقریر کی، درد مندی کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ، تڑپتے ہوئے کہ اگر یہ ہوگا، اگر سینما گھر قائم کیے جائیں گے، اگر فلم فیسٹیول ہوں گے، اگر یہاں خرابیاں اور فساد پیدا کیا جائے گا تو اس کے زبردست نقصانات ہوں گے۔ یہ سب باتیں وہ بیچارے ممبر پر کہہ رہے تھے، اور اس کے بعد ان کو جیل کے حوالے کیا گیا اور جیل میں رہے۔ اب ان کا انتقال ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ جیل میں ان کو تکلیفیں دی گئی ہوں گی، اور اس کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور حکومت کا جہاں تک تعلق ہے، اور اس کے مفتیوں، اس کے قاضیوں، اس کے مولویوں جو بیٹھے نظر آئیں گے تو لگتا ہے کہ آسمان سے فرشتے آ گئے ہیں، لال لال رومال ڈالے ہوئے اور جبے اور عبائیں پہنے ہوئے، مظاہرہ کرنے والے نمائشی منافق مولوی، وہ سب آپ کو وہاں نظر آئیں گے۔ اور انہی منافقوں کے ساتھ دینے والے ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، دنیا بھر میں آپ کو مولوی نظر آئیں گے جو اداروں کے ذمہ دار ہیں، وہ بھی انہی کے ساتھ ہیں اور انہی کے اباؤں میں چھپنا چاہتے ہیں۔ تو ان کی یہ جرائم ہے کہ وہ حق بول نہیں سکتے ہو۔ جس نے حق بولا، ایک کتاب لکھ دی شیخ صفر الحوالی نے، ابھی وہ کتاب چھپی نہیں تھی، نیٹ پہ آئی اور وہ جیل گئے۔ ابھی وہ جیل میں 80 سال کے قریب ان کی عمر ہے، بیمار ہیں، ان کے صاحبزادوں کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا۔ اور ابھی یہ خبر آئی ہے، اب اس کی حقیقت کیا ہے کہ شیخ سعود الشریم نے بھی حرم چھوڑ دیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ بیماری کی وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، اور ان کا استعفیٰ شاہ سلمان نے قبول کر لیا ہے۔ لیکن اندر کی باتیں یہ ہیں کہ وہ جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ نہیں سکتے، اور جو ہو رہا ہے اسے دیکھ نہیں سکتے۔ تو جو صالح آل طالب کے ساتھ ہوا، انہوں نے اپنے کو بچایا کہ مجھے بھی جیل میں ٹھونس دیں گے، تو انہوں نے صرف استعفیٰ پیش کر دیا کہ بھئی اب میں حرم میں خدمت نہیں کر سکتا۔ تو سن لیا سامعین آپ نے، یہ حال ہے سعودی عرب کا۔ مگر دیوبندیوں کو سعودی عرب کے تلوے چاٹنے میں لگتا ہے کچھ زیادہ ہی مزہ آتا ہے، اور زیادہ ہی وہاں کی زکوٰۃ و خیرات ان لوگوں کو ملتی ہے، اس لیے بے وجہ یہ لوگ جو ہے وہاں کے قصیدے پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ویسے ابھی اس تعلق سے اور بھی بہت کچھ سنانا تھا، مگر وقت کی قلت کی وجہ سے آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اب آج کی اس ویڈیو کے تعلق سے آپ اگر کچھ کہنا چاہیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، ہائپ کریں، اور اپنے دوست احباب میں لازمی شیئر کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔